प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका के लेसन 15 वायु के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो प्रश्न का है, बोतल को ऊर्ध्वाधर डुबोने पर बोतल में जल नहीं भरता है क्योंकि बोतल में केवल नाइट्रोजन गैस होती है, खाली है, हवा है, केवल ऑक्सीजन गैस है। तो इसमें सही ऑप्शन है हवा। तो ऑप्शन 3 को टिक कर लीजिएगा। प्रश्न खा है, पवन चक्की के घूमने का कारण है सौर ऊर्जा, तेज हवा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेकंड को सोल्व कर लीजिए। जैसा कि सभी जानते हैं कि तेज हवा से पवन चक्की घूमती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर पर आरोपित वायु दाब का मान लगभग है 10 मीट्रिक टन, 20 किलोग्राम, 20 मीट्रिक टन या 10 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है 20 मीट्रिक टन, यानी बहुत ज़्यादा दबाव होता है। नेक्स्ट, देखिए वायु में नाइट्रोजन की लगभग प्रतिशतता है 21%, 3%, 97% और 78%। तो इसमें वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है 78%। तो क्वेश्चन 4 को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओजोन का क्षरण वायुमंडल में उपस्थित किस गैस के कारण होता है? तो देखिए हाइड्रोजन गैस, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए हमारे चारों ओर रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन डैश होती है। तो इसमें आप वायु भर लीजिएगा। वायु में विभिन्न गैसें, जलवाष्प, ये यहाँ पर गलत हो गया था, मिसप्रिंट है, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ब्लैंक तथा दहन में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ आएगा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन तथा दहन में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्के बीजों के डैश में वायु सहायक है। तो इसमें आएगा आपका प्रकीर्णन में। नेक्स्ट है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने में डैश सहायता करती है। तो यहाँ पर आएगा ओजोन गैस सहायता करती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो देखिए का है, एक खाली ड्रॉपर को जल में डुबोकर दबाने पर केवल नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो ये बात गलत है, हवा के बुलबुले निकलते हैं। हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है और गुब्बारे के अंदर स्थान घेरता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इस पे राइट लगा लीजिएगा। रात में टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए जलवाष्प के कण इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। तो ये गलत है, जलवाष्प के कण नहीं दिखाई देते, वो धूल के कण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, पानी पर उल्टे रखे जार में मोमबत्ती जलाने पर जार में जल का स्तर तब तक बढ़ता है जब तक कि जल को पूरा जार भर नहीं जाता। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। जल का स्तर तब तक बढ़ता है जब तक कि उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो खत्म होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपयोग से मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मंड नहीं बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो पूरा प्रोसीजर इसका अलग है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें। तो इसको आप मिलाइएगा वायु में ये सभी होती हैं। खिड़कियों का फटफट की आवाज़ करते हुए बंद हो जाना। तो देखिए ये तेज हवा के झोंके होते हैं, तब होता है ऐसा। वायुमंडल, पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जिसमें वायु उपस्थित है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। श्वसन तथा दहन, ये ऑक्सीजन। जल जो है वो कैसा है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो देखिए नाइट्रोजन, मोमबत्ती, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें मोमबत्ती अलग है, ये तीनों गैसें हैं। पैरासूट, ग्लाइडर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पालनौका। तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन अलग है। जल चक्र, प्रकाश संश्लेषण, पवन चक्की, ओजोन परत। तो इसमें जल चक्र अलग है, बाकी सभी। कमरे में पंखे का चलना, वायु में बाहर होना, वायु द्वारा स्थान घेरना, वायु द्वारा दाब डालना।
तो इसमें से कमरे में पंखे का चलना अलग है, बाकी सभी वायु की क्रियाएं हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, पराबैंगनी किरणें। तो इसमें पराबैंगनी किरणें अलग हैं और क्योंकि इन चीज़ों से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और ये तीनों मानव निर्मित वस्तुएं भी हैं। पराबैंगनी किरणें अलग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत संगठन के आधार पर गैसों का नाम लिखिए। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और अन्य गैसें हैं 0.97%। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। देखिए, हवा के मुख्य संगठक गैस का नाम क्या है? तो ये नाइट्रोजन है। खाली बोतल को तिरछा करके जल में डुबोने पर बुदबुदाहट की आवाज़ के साथ क्या दिखाई देता है? तो ये हमें हवा के बुलबुले दिखाई देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है? तो देखिए, भोजन यानी ग्लूकोज बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जाकर किस गैस को विघटित करती है? तो ये ओजोन गैस की परत को विघटित करती है। अस्पताल में रोगियों को कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस दी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस दी जाती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर पर वायु द्वारा लगभग 20 मीट्रिक टन दाब आरोपित होता है, जिसकी हमें अनुभूति क्यों नहीं होती है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी वायु है। इस वायु का दाब बाहर से लगने वाली वायु दाब को संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से फूंक मारने पर गुब्बारा फूल जाता है। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? तो देखिए, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वायु स्थान घेरती है क्योंकि गुब्बारे के अंदर का स्थान वायु ने घेर लिया है। दहन में सहायता प्रदान करने वाले वायु के संगठक का नाम लिखिए। लिखने के साथ उसके 2 प्रयोग लिखिए। तो देखिए, दहन में सहायता प्रदान करने वाली वायु के संगठक हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 प्रयोग हैं श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर उपस्थित गैस के विघटन के लिए उत्तरदायी उपकरणों की भूमिका के बारे में बताइए। देखिए, पृथ्वी से 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस की परत के विघटन के लिए रेफ्रिजरेटर, एसी उपकरणों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग द्वारा बताइए कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है। तो देखिए, हम 4 समान आकार व लंबाई की मोमबत्ती लेकर 4 अलग अलग आकार के जार लेकर मोमबत्ती जलाकर उन्हें जार से ढक देते हैं। हम देखेंगे कि सबसे छोटे जार की मोमबत्ती सबसे पहले बुझ जाती है, वह क्रमशः सबसे बड़े जार की मोमबत्ती सबसे बाद में बुझती है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है, इसलिए वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चित्र द्वारा समझाएं कि वायु में भार होता है। देखिए, हमने एक चित्र बना लिया है। एक हमने छड़ी ली है, इसके दोनों तरफ हमने एक फूला हुआ गुब्बारा और एक पिचका हुआ गुब्बारा लगाया है। तो देखिए, जिधर फूला हुआ गुब्बारा होता है उधर तराजू थोड़ा झुक जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वायु में भार होता है। नेक्स्ट, वायु में प्रश्न नंबर 10, वायु में तैरते अति सूक्ष्म कणों को कैसे देख सकते हैं? देखिए, रात में या अंधेरे कमरे में एक टॉर्च जलाकर हम चमकते हुए कणों को वायु में तैरते हुए देख सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु में अति सूक्ष्म कण होते हैं। नेक्स्ट, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता बताइए। तो देखिए, वायु की ऑक्सीजन गैस की उपयोगिता प्रकाश संश्लेषण में और जलने में सहायक होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।